वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। At the rate of rupees 100 per meter, it will cost rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उनकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 11:4 दे रखा है। इन्होंने बोला है कि अगर हम 1 मीटर में 100 रुपीज फेंसिंग करने का कॉस्ट 1 मीटर का 100 रुपीज आ रहा है और टोटल कॉस्ट हमारी 75,000 लग रही है, तो हमें डायमेंशंस निकालने हैं प्लॉट की, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन्होंने रेशियो में दे रखा है, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन्होंने पर मीटर दे रखा है। पर मीटर मतलब आपको इसमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा कि जो हमारी टोटल कॉस्ट उन्होंने फेंसिंग करने के लिए लगाई है डिवाइडेड बाय 1 मीटर को फेंसिंग करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 750 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, वो आपको कितना दे दिया? 750। एल है आपकी 11x, बी है आपका 4x, तो 2 इंटू 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750। दैट इज 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 750। 30x इज इक्वल टू 750। x is equal to 750 divided by 30, that is 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो लेंथ आपकी कितनी है? 11x। तो 11 इंटू 15 कितना आएगा आपका? 11 इंटू 15 165 मीटर, और ब्रेथ आ गई आपकी 4x। 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी आई? 165 मीटर, और ब्रेथ कितनी है आपकी? 60 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट रुपीज 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट रुपीज 90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट he buy 2 meter of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? मतलब एक लड़का है हसन, उसने यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल और ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदना है। उसने 50 रुपए पर मीटर तो उसको शर्ट का कपड़ा पड़ा, और 90 रुपए पर मीटर, 90 रुपीज पर मीटर उसको ट्राउजर का मटेरियल पड़ा। उन्होंने बोला कि हर 3 मीटर शर्ट पर वो कितने ट्राउजर खरीद रहा है? 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा है। उसको प्रॉफिट कितना हुआ है बेचने पर दोनों मटेरियल्स को? 12% का और 10% का। टोटल सेल उसकी है 36,600। तो हमसे पूछा है कि उसने ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा है, कितना ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला है कि हर 3 मीटर शर्ट पर उसने 2 मीटर ट्राउजर खरीदा है। तो रेशियो कितना हो गया शर्ट और ट्राउजर मटेरियल का? रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल वो हो गया आपका 3:2। तो हमने माना शर्ट मटेरियल कितना हो गया? x। लेट द शर्ट मटेरियल बी 3x और ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एक पर मीटर कॉस्ट कितनी है शर्ट की? 50 रुपीज मीटर, और हमारे पास कितना है? 3x मीटर। तो कॉस्ट ऑफ
शॉर्ट मटेरियल कितना हो गया आपका 3x इंटू 50 दैट इज 150x रुपीज। और कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना हो गया 2x इंटू 90 दैट इज 180x रुपीज। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इनको प्रॉफिट कितना आ रहा है बेचने पर 12% या 10%। तो सेलिंग प्राइस अगर हम एसपी ऑफ शर्ट का निकालें वो कैसे निकलता है कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया 6553 दैट इज 150x प्लस 18x इक्वल टू 168x। सिमिलरली हम निकालेंगे किसका ट्राउजर का। तो एसपी ऑफ ट्राउजर कितना निकल गया आपका 180x प्लस 180 इंटू 10 10% अपॉन 100। तो ये आ गया आपका 198x। तो दोनों के सेलिंग प्राइस कितने हैं शर्ट का सेलिंग प्राइस है 168x रुपीज और ट्राउजर का है 198x रुपीज। अब टोटल सेल इन्होंने कितनी दे रखे 36,600। तो टोटल एसपी कितना है 36,600 तो 168 plus 198 is equal to 36,600. This implies 366x is equal to 36,600। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 36,600 अपॉन 366 दैट इज 100। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर x इज इक्वल टू 100। हमसे क्या पूछा यहाँ पर केवल ट्राउजर का मटेरियल। ट्राउजर उसने कितना खरीदा ट्राउजर कितना है आपका 2x। तो ट्राउजर आपका कितना आ गया 2x मतलब 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ द डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। मतलब हिरणों का एक झुंड है उनमें से जो हाफ डियर्स हैं वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं मतलब घास खा रहे हैं। उनके बाद जो बाकी बचे 3/4 वो क्या कर रहे हैं उसके आसपास खेल रहे हैं। और उसके बाद भी जो बचे हैं वो 9 है जो कि आपका पानी पी रहे हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर निकालना है। तो हमने क्या करा हमने नेट करा टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी x। अब यहां देखिए उसमें से आधे डियर जो हैं वो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज इक्वल टू इसमें से इसके हाफ तो x/2 हो गया। रिमेनिंग कितने बचे रिमेनिंग डियर x माइनस x/2 डेट इज x/2। ठीक है, अब इसने कहा कि जो बाकी के इसके बचे हैं हाफ उसका 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय वो कितने हो गए इसके 3/4 रिमेनिंग के 3/4 डेट इज 3x/8। ठीक है, और बाकी आपके कितने रेस्ट कितने 9 जो पानी पी रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो ये हमारी इक्वेशन आती है x/2 जो आपकी ग्रेजिंग कर रहे थे प्लस 3x/8 जो आपके पॉन्ड के आसपास खेल रहे थे प्लस 9 जो आपका पानी पी रहे थे। तो इन टोटल का सम कितना आया आपका x। अब क्या करेंगे
आप वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएं, देन x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3x बाई 8 इज इक्वल टू 9. LCM of 2 और 8 is equal to 8. That is 8 minus 8x minus 4x minus 3x is equal to 9. This implies 8x minus 7x divided by 8 is equal to 9. X upon 8 is equal to 9. Then x is equal to 9 into 8, that is 72. तो total number of deer आपके कितने आ गए? 72. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो आज हमने इस लेक्चर में किया क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट आपका जरूर क्लियर करूंगी. और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस सबका बेनिफिट मिल सके, आप उनको देख सके और आप उनको कर सके, सॉल्व कर सके क्वेश्चंस. ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए. बाय बाय एंड टेक केयर.